एक कोई अप्रसिद्ध से, जिन्हें कोई जानता नहीं था, उन सज्जन के सिर में, उनकी बुद्धि में एक कीड़ा कुलबुलाया कि कुछ ऐसा करो कि पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जान जाए। आजकल बहुत हो रहा है, अभी कोई जानता ही नहीं है, कोई जाने, कुछ लोग हमको जाने पहचाने, हमको देखें। विद्वानों की प्रांत बिहार, वहां के कोई, अब जिस प्रांत के शिक्षा मंत्री का नैतिक स्तर ऐसा होगा, वैचारिक स्तर ऐसा होगा, सोचो वहां की शिक्षा का स्तर कैसा होगा। फिर भी ऋषियों की, महर्षियों की, विद्वानों की पवित्र भूमि बिहार, जिस बिहार ने हजारों विद्वानों को जन्म दिया, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विद्या का मंदिर दिया, जिस बिहार ने इस राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति दिए, जिस बिहार ने न्याय विद्या का संरक्षण किया, और जिस बिहार ने एक राजकुमार शुद्धोदन को महात्मा बुद्ध बना दिया, जो बिहार की धरती गया के माध्यम से उस लोक तक के पितृगणों को तृप्त करती है, और जिस बिहार के वक्ष पर भगवती मां गंगा प्रवाहित होती है, उस बिहार की यह दशा राजनीतिक षड्यंत्रकारियों के कारण ऐसी दुर्दशा हो गई। वो कहते हैं रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां अच्छी नहीं है, वो विभाजनकारी विचारों का केंद्र है, इसलिए रामचरितमानस को हटा देना चाहिए, अथवा रामचरितमानस से कुछ चौपाइयां बताते हैं उनको हटा देना चाहिए। अच्छा, ऐसे षड्यंत्रकारी मस्तिष्क के लोग अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। परिचय तो हो ही गया, लोग पहचान गए, उनका नाम ले लेकर के लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं ना। इससे पहले कोई जानता नहीं था और अब सारी दुनिया जान गई, और यही वो चाहते थे। राजनीतिक रोटियां सेकना मात्र उद्देश्य है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक पदों पर बैठने देना, ये शासन तंत्र की दुर्बलता है, और सैद्धांतिक दृष्टि से विचार करें तो आपके संविधान की durbलता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य ये नहीं है कि आप किसी के धार्मिक परिक्षेत्र में अकारण प्रवेश करके उनकी भावनाओं को दूषित करो, दुखी करो, उनकी क्षति पहुंचाओ, चोट पहुंचाओ। उन्होंने कहा कि शापत ताड़त परुष कहंता, और विप्र पूज्य अस गावहि संता। इसमें क्या हानि है? अरे भाई, जिनको सनातन धर्म के सिद्धांतों में दृढ़ आस्था है, जो ये मानते हैं कि ब्राह्मणों के आदर करने से, उनकी पूजा करने से हमारा मंगल होगा, वो तो करेंगे ही भाई। और जिसे नहीं करना उसको जबरदस्ती कोई कराएगा क्या? यदि ब्राह्मण ऋषि का ये प्रसंग कहाँ का है ये भी समझना चाहिए। कबंध के वध के समय भगवान राम के साथ में कबंध का संवाद हो रहा है, और ये बात कबंध स्वयं कहता है। वो कहता है कि दुर्वासा जी महाराज के द्वारा हमारा साप मिला मुझको, मैं गंधर्व था इसलिए मुझको साप मिला। कबंध ने जब ये कहा कि मुझे दुर्वासा महर्षि का साप मिला, तो भगवान राम कहते हैं भैया, शापत ताड़त परुष कहंता, और विप्र पूज्य अस गावहि संता। वो यदि शाप भी देते हो, जिनके जीवन में जन्मना ब्राह्मणत्व घटित है और कर्मणा भी ब्राह्मणत्व घटित है, अर्थात वो जन्मना ब्राह्मण है, जात्या ब्राह्मण है, और अपने जाति के अनुसार शास्त्रोक्त कर्मों को करके संध्या वंदन आदि करते हैं, समय पर उपनयन आदि संस्कार हुए हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री जप करते हैं, वेदाराधन करते हैं, यज्ञ दान और स्वाध्याय में निरत रहते हैं।
ऐसे ब्राह्मण यदि कदाचित किसी भी कारण से शाप भी दें अथवा तुम्हारी ताड़ना भी करें अथवा तुमको कठोर शब्दों का प्रयोग करें, तर्जना करें, तो भी संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है, ऐसी विषम परिस्थिति आने पर भी उन दिव्यात्मा, तपस्वी, महात्मा सदृश ब्राह्मणों को नमन करो। उनके उनके रामचरितमानस में एक और सूत्र है, मारत हो पाप पर ही तुम्हारे। मारोगे तो भी महाराज आपके चरणों में ही हमको शरण है, वही रक्षण होगा। और सुनो, हाथी को और ब्राह्मण को यदि अपने बस में करना है, नियंत्रण में करना है, तो एक ही स्थान है। हाथी को नियंत्रण में करना हो और ब्राह्मण को बस में करना हो तो क्या स्थान है? केवल चरण। इसलिए हाथी के पैर में जंजीर बांधी जाती है, गर्दन में नहीं बांधी जाती। और सुनो, ब्राह्मण को, संत को, तपस्वी को यदि आप अनुकूल करना चाहते हो तो ध्यान रखना, गर्दन पकड़ने की कोशिश मत करना, जल जाओगे। जीभ पकड़ने की कोशिश मत करना, प्रयत्न मत करना, तुम जो हो उतने भी नहीं रहोगे। आत्म कल्याण की आकांक्षा है तो ब्राह्मणों के चरणों में सर रख दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने देवताओं से, ऋषियों से कहा, जब हिरण्यकशिपु के आतंक से पीड़ित होकर के गौ माता बन गई धरा, सब देवता गए भगवान की शरण में, तो भगवान ने कहा, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु और धर्मे मयिच विद्वेषः स वा आसु विनश्यति। जो व्यक्ति वेद का विरोध करने लग जाए, जो देवत्व का, देवताओं का विरोध करने लग जाए, जो सनातन धर्म का विरोध करने लग जाए, जो पवित्र वेदों का विरोध करने लग जाए, जो ब्राह्मणों की निंदा करने लग जाए, समझ लेना वो विनाश की ओर चल पड़ा। भगवान ने कहा, सवा आसु विनश्यति,